औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी तमाम फैमिली बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑडिटिंग, और ऑडिट में आप क्या क्या स्टडी करते हैं। ऑडिटिंग में हम ये चीज़ देखते हैं कि आपने जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हैं, चाहे वो जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो, या और भी जो भी आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए डेली ऑपरेशंस के हवाले से बनाते हैं, उन सब को आप क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उनको चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई मिस्टेक। नेक्स्ट जो इसके कुछ फ़ायदे वगैरह हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि इसमें आप जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। साल के तौर पे अगर आपने प्रॉपर ऑडिट वगैरह करवाया हो, ठीक, तो आपकी जो एग्जैक्ट अमाउंट है नेट प्रॉफिट की वो निकल आती है। ठीक, इसके अलावा ये होता है कि आपके समटाइम रिक्वायरमेंट भी होता है। अगर आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, मस्ट आपने एक्सटर्नल ऑडिट वगैरह करवाना होता है। और इंटरनल ऑडिट आप अपनी अर्जी से करवाते हैं। आप चेक करते हैं कि अगर आपकी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तो आप साथ साथ करवाते रहें, अगर आप नहीं चाहते तो ना करवाएं बेशक, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट या जो एट द एंड ऑफ द ईयर ऑडिट होता है वो आपने मस्ट करवाना होता है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में हम मुख्तलिफ चीज़ें स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहला इसका फ़ायदा है, बुक्स ऑफ जो आपके अकाउंट्स हैं उसको आप ये चेक करते हैं कि वो बिल्कुल सही है या उसमें कोई हेर फेर है। उसके जो सारे अकाउंट्स दिए होंगे, जैसे कैश है, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या सेल हो रही है, ठीक है, इस चीज़ को आप चेक करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ठीक है या गलत है। अब नेक्स्ट इसमें एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर है। एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर से ये मुराद है, एक बंदा 10 करोड़ रुपये आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कुछ ना कुछ तो चेक करेगा ना। क्या उसका ये हक नहीं बनता कि वो आपकी प्रॉपर्टी को पहले चेक करे कि जहाँ पे मैं 10 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे उससे कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है या इसका एक बेनिफिट होता है कि अगर आपने ऑडिटिंग करवाई हो, प्रॉपर ऑडिट हो, इंटरिम हो, इंटरनल ऑडिट हो, एक्सटर्नल ऑडिट हो, तो इससे आपको एक फ़ायदा हो जाता है। जो भी न्यू इन्वेस्टर आएगा उसको ये फ़ायदा होगा कि वो चेक कर लेगा, वो दोबारा से डिटेल वगैरह में नहीं जाएगा। नेक्स्ट इसमें आप ये देखते हैं कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपरली आपने फॉलो की है कि नहीं की है। उससे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जा सकता है। साल के तौर पर इस दफ़ा आपने स्ट्रेट लाइन जो डेप्रिसिएशन है वो लगाई, नेक्स्ट ईयर आप कोई और लगा देते हैं, नेक्स्ट ईयर उसके बाद कोई और लगा देते हैं, तो इससे भी फ्रॉड वगैरह हो सकता है। अब लास्ट में इसका हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो देखेंगे, वो है रिड्यूस द लेवल ऑफ फ्रॉड या मिनिमाइज द लेवल ऑफ फ्रॉड। जब आप डेली वाइज ऑडिट कर रहे होंगे इंटरनल ऑडिट की सूरत में, तो आपका जो लेवल ऑफ फ्रॉड या एरर होगा वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। साल के तौर पर आज आपने शाम को 1000 बंदे को चीज़ें सेल की, तो 1000 बंदों को जो आपने चीज़ें सेल की हैं, जाहिर बात है उनकी रसीदें भी होंगी आपके पास, तो वो रसीदें शाम को चेक हो जाएंगी। ठीक है, वो काउंटर चेक होगा, एक तो वो बंदे ने चेक किया होगा जो आपका सेलमैन होगा, उसने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया होगा। जब शाम को एक एक्सटर्नली बंदा आके बाहर से आकर उसको चेक करेगा प्रॉपर्ली कि क्या वाकई ये ठीक हुआ है या इसमें कोई कबला हुआ होगा, तो वो जो बंदा है जो ये काम कर रहा होगा सेलमैन, उसको भी पता होगा कि मैंने काम ध्यान से करना है ताकि मेरी जो है आगे रिपोर्ट ना हो। और जो बाहर से बंदा आएगा वो भी जब चेक करेगा तो वो भी कॉन्फिडेंटली काम करेगा। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग।